जीवन सर का सेशन देख रहा था। क्या हुआ पता नहीं, आई वॉज इम्प्रेस्ड। तो मैं डिटेल्स निकाले तो बीबी सर आ रहे हैं, उनका 4 दिन का ट्रेनिंग है, आप आइए बोले। कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं, जस्ट आई इवेंट। बाद में वैसी गुरु के साथ में सीखना, जीवन सर जैसा गुरु को पाना, वो तो मेरा लक्ष्य है। मैं ये मौके पे दोनों डायरेक्टर्स पांडे सर और कुशवा सर को नमन करता हूँ। मेरे मेंटर्स, मेरे ट्रेनर्स बीबी सर और जीवन सर को मैं नमन करता हूँ। और मैं जैन होके एग्जैक्ट 1.5 साल हो गया है टीएनस में। और हर दिन मैं टीएनस को एंजॉय करता हूँ। मैं ये टाइम पे मैं मेरे माता पिता को भी नमन करता हूँ। सब सीनियर्स को भी मेरा नमन। आज एक सेपरेट टाइम मैं प्रोडक्ट्स का और बाकी का सब्जेक्टों पे बोलता था, आज थोड़ा हटके बोलने वाला हूँ। बोल दो, चेंज इज लाइफ। तो आप तो रेगुलर सुनते ही रहते हैं, पांडे सर से, कुशवा सर से, बीबी सर से, और मैं तो सुनते रहता हूँ हमारा जीवन सर से रेगुलर। आपका आइडिया जो है, आप आपके दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में डालिए। रेगुलर सुनने का आपका सामने लाता हूं मैं। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, आई विल टेक एक्शन टुडे एंड नॉट टुमारो, आई एम द बेस्ट, आई एम एचडी। ये बात सुनते सुनते दिमाग में ऐसा घुस जाते हैं कि सच्ची अपन वो पोजीशन पे जा रहे हैं, अपना लेवल बढ़ा रहे हैं। खुद को लव करना, रेस्पेक्ट करना, कॉन्फिडेंट रहना, जीतना, एक्शन लेना, खुद को बेस्ट समझना और एचडी बनने का इरादा, ये सब होते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से। तो आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा मेरे आइडियाज अवचेतन मन के बारे में। रेगुलर सुनते रहते हैं अपन, थोड़ा मैं उसको एक्सरसाइज करके आपके सामने आपको शेयर करने में सफल रहूंगा, ऐसा मेरा इरादा है। तो मैं अभी कुछ वाक्य बताया था आपको, ये रियली इतना परफेक्ट फ्रेजेस है कि अपन ये सब अपने दिमाग में अगर सबकॉन्शियस माइंड में डाले, रियली अपन वो होते हैं। कुछ कॉन्शियस माइंड में डाल के कुछ फायदा नहीं रहता है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन एक स्पेशल है। सचेतन में, अवचेतन में फर्क है, उसके बारे में आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। अवचेतन मन, अवचेतन मन की शक्ति को अनलॉक करना। अनलॉक करना कुछ स्पेशल वर्ड नहीं है मेरे लिए, कि आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का बताने का मुझे। इसके लिए जैसा प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, इसका ऐसा मैं 5 टॉपिक्स जैसा छोटे छोटे बनाया हूं। एक है अवचेतन मन को समझना, अंडरस्टैंडिंग सबकॉन्शियस माइंड। दूसरी, तंत्र और प्रक्रियाएं, टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस। तीसरी,
अवचेतन तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने की तकनीकें, टेक्निक्स टू रीच सबकॉन्शियस माइंड विच अफेक्ट अस। अनुप्रयोग और लाभ, माने एप्लीकेशंस और प्रॉफिट्स। लास्ट में चुनौतियां और भ्रांतियां, चैलेंजेस और इल्यूजन्स। ये 5 पॉइंट अवचेतन मन को समझना, तंत्र और प्रक्रियाएं, अवचेतन तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने की तकनीकें, अनुप्रयोग और लाभ, चुनौतियां और भ्रांतियां, इसके बारे में पहले सब टॉपिक लेता हूं, अवचेतन मन को समझना। अवचेतन मन वो बह गए जो स्मृतियों, अनुभवों और ज्ञान को संग्रहित करता है, जो वर्तमान में हमारे सचेत विचार में नहीं होता। ये हमारी जागरूकता के बिना चुपचाप कार्य करता है। जो अवचेतन मन माने अपने पुरानी मेमोरीज और अपने एक्सपीरियंसेस, अपना नॉलेजेस एक जगह डिपॉजिट करने के जैसा। और एक बात यह है, ये सचेत विचारों, कॉन्शियस कंसिडरेशंस जो है, इस कॉन्शियस माइंड में अपने को उतना नहीं दिखता। ये सबकॉन्शियस माइंड में जो अपन आइडियाज डालते हैं, आपका सचेत मन का बिना जागरूकता से सब काम चुपचाप होते रहते हैं। एक इसका स्पेशलिटी है। और परिभाषा और विशेषताएं, माने डेफिनेशन और स्पेशलिटीज। अवचेतन मन हमारे विचारों, निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करता है, जो हमारे अतीत अनुभवों पर आधारित होता है। बिना हमारी सक्रिय जागरूकता के ये सब होते जाते हैं। यानी अवचेतन मन हमारे कंसिडरेशंस, डिसीशंस और बिहेवियर, ये सब को प्रभावित करता है। अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस रहते हैं, पुराने अतीत के अनुभवी पुराने एक्सपीरियंसेस, उसके ऊपर आधारित होता है। इसके लिए एक्टिव अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। और दूसरी पॉइंट है, अवचेतन मन क्या है? व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? अवचेतन मन हमारी स्मृतियों, भावनाओं, विचारों और अनुभवों को संग्रहित करता है, जो हमारे व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। फिर वही शब्द अवचेतन मन अपने मेमोरीज, अपने एटीट्यूड्स और अपने कंसिडरेशंस और अपने एक्सपीरियंसेस स्टोर करता है, और हमारे जो व्यवहार है वो डिसीजन लेने के लिए प्रभावित करता है। तो मानव व्यवहार में भूमिका, रोल इन ह्यूमन बिहेवियर। ये बहुत आपको लगता होगा मानव व्यवहार में इसका भूमिका क्या रहती है, लेकिन बहुत भूमिका रहती है, रोल इसका बहुत ज्यादा रहता है। ये हमारे पसंद, आदतों और भावनात्मक प्रक्रियाओं को आकार देता है। अक्सर बिना किसी सचेत जागरूकता या नियंत्रण के अपने लाइकिंग्स, अपने हैबिट्स और अपना भावनात्मक प्रोसेसेस, ये सबको एक शेप देती है। और इसमें साथ कॉन्शियस अलर्टनेस की
कंट्रोल नहीं रहता है। ये स्वायत्त प्रतिक्रियाएं, ऑटोनमस रेस्पॉन्स। स्वायत्त प्रतिक्रियाएं वे स्वचालित क्रियाएं होते हैं, जैसे कि सजगता और सहज प्रवृत्तियां, जो तनावपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने और जीवित रहने में सहायता करती है। ये ऑटोनमस रेस्पॉन्सेस जो रहते हैं, क्रियाएं हैं, वो अलर्टनेस और जनरल टेंडेंसी को तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी जल्दी निर्णय लेने के लिए, जल्दी डिसीजन लेने के लिए जीवित में सहायता करती है, हेल्प करता है वो। स्मृति और उपचार। स्मृति मेमोरी, उपचार ट्रीटमेंट। स्मृति और उपचार माने मेमोरी और ट्रीटमेंट। अवचेतन मन बीते हुए अनुभवों और भावनाओं को योग्य बनाता है, जिससे भावनात्मक उपचार को बढ़ावा मिलता है और व्यक्ति नकारात्मक विश्वासों को पुनः परिभाषित कर सकता है। अवचेतन मन पास्ट एक्सपीरियंसेस और इमोशंस का पहुंच को योग्य बनाता है, जिससे इमोशनल हीलिंग ट्रीटमेंट को इंप्रूव करता है। जो व्यक्ति नकारात्मक रहता है, नेगेटिव बिलीफ्स को लेके चलते रहता है, उनको फिर एक बार सोचने की और रीडिफाइन करने की टाइम मिलता है इधर। सचेत और अवचेतन मन के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। सचेत और अवचेतन मन के बीच अंतर। सचेत मन माने सक्रिय सोच, तर्क और निर्णय लेने का कार्य करता है। ये कॉन्शियस माइंड क्या करता है? एक्टिव थिंकिंग करता है और डिसीजन मेकिंग करता है और रीजनिंग भी करता है। एक काम उसका सचेत मन का है, टाइम पे। मैं पहले ही बोला था, अवचेतन मन आप वहां चलते रहता है। कैसा? स्वचालित कार्यों, भावनाओं और गहरी जमी हुई आदतों को बिना किसी सचेत प्रयास को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन ऑटोमेटिक ऑपरेशंस और इमोशंस और डीप रूटेड हैबिट्स किसी के बिना कॉन्शियस अटेम्प्ट करता है और कंट्रोल भी होता है। और साथ में इसका हिस्ट्री के बारे में सोचे, एक अरबिक मनोवैज्ञानिक माने अरबिक साइकोलॉजिस्ट, उसका नाम था फ्रायड। वो मानव व्यवहार से अवचेतन मन को जोड़ा, जबकि आधुनिक विज्ञान इसे तांत्रिका विज्ञान और कॉग्निटिव रिस्पांस, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से जोड़ता है। इसका मतलब यह है कि एक अरबिक मनोवैज्ञानिक माने साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम फ्रायड था, वो सबकॉन्शियस माइंड को ह्यूमन बीइंग्स कंसिडरेशंस से जोड़ दिया, जबकि मॉडर्न साइंस में इसे न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव रिस्पांस से जोड़ते हैं। ये पहला पॉइंट के बारे में, उसका सब पॉइंट्स के बारे में आपको मैं बताया। अभी सेकंड पॉइंट है तंत्र और प्रक्रियाएं।
सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। इंद्रिय ग्रहण, इंद्रिय माने अपना सेंसरी रिसेप्शन, हमारे परिवेश आने वाली जानकारी को संवद संव संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। एनवायरमेंटल से नॉलेज से आने वाली सेंसरी प्रॉब्लम्स, जो सेंसरी ऑर्गन के थ्रू आता है, वो सेंसरी ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं और वो ब्रेन को डायरेक्ट पहुंचाते हैं। ये तो अब बोले ही हैं कि अपन सोचते हैं तो अपने सोच में जाने के बाद फिर बाकी बाकी ग्लैंड से अपने ब्रेन को जाके फिर वहां से उसका क्या करना, वो मैसेजेस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तंत्र और प्रक्रिया में स्मृति भंडारण, मेमोरी स्टोरेज। ये अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति प्रणालियों को रूप में संग्रहित होती है, जो ज्ञान प्राप्ति और पुनः स्मरण में सहायक होते हैं। ये जो मेमोरी स्टोरेज है, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी प्लान्स को संग्रहित करता है और ज्ञान प्राप्ति और रिमेम्बरिंग, पुनः स्मरण करने में ये सहायक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वचालित प्रक्रियाएं, माने ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। बिना किसी सचेत सोच के उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाएं जो वातावरण के अनुरूप तेजी से प्रतिक्रिया करने में सहायक होती है। सचेत अपन कॉन्शियस थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, उसका प्रतिक्रियाएं जो वातावरण के अकॉर्डिंगली तेजी से प्रतिक्रिया करने में सहायक होते हैं। हैबिट फॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट, आदत निर्माण। बार बार दोहराव के माध्यम में से व्यवहार स्वचालित बन जाता है, रोजमर्रा की गतिविधियां अधिक प्रभावी हो जाते हैं। आपको एक ही सब्जेक्ट के बारे में बार बार आपसे बोलते रहे, वो ऑटोमेटिकली आपके डेली गतिविधियों में अधिक प्रभावी होता है, वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। क्या करना, ये सब सोचने का काम तो कॉन्शियस थिंकिंग है। वो ये आप सोच के जो रख के वो जो आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, वो आप वहां ऑटोमेटिकली काम होते रहता है। भावनात्मक नियंत्रण, भावनाओं की तीव्रता और उनकी अभिव्यक्ति करने की प्रक्रिया जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यानी आपका एटीट्यूड्स, उसका इंटेंसिटी जो है, उसे एक्सप्रेस करने की कंसिडरेशन, वो मानसिक स्वास्थ्य माने मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करती है। मैं एक बार फिर आपको अवचेतन मन का समझना के बारे में थोड़ा बताता हूं। अवचेतन मन वह भाग है जो स्मृतियों, अनुभवों और ज्ञान को संग्रहित करता है, जो वर्तमान में हमारे
सचेत विचार में नहीं होता। ये हमारी जागरूकता के बिना चुपचाप कार्य करता है, ऑटोमेटिक होते रहता है सबकॉन्शियस माइंड में। और उसका डेफिनेशन मैं बताया था, डेफिनेशन और स्पेशलिटीज। अवचेतन मन हमारे विचारों, निर्णयों और व्यवहार माने कंसिडरेशंस, डिसीशंस और बिहेवियर को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। बिना सक्रिय जागरूकता के इससे ही काम होता है। सक्रिय एक्टिव अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। अवचेतन मन को ऑटोमेटिक वो कर लेती रहती है। मैं ये भी बताया था, अवचेतन मन हमारी मेमोरीज, एटीट्यूड्स, कंसिडरेशंस, स्मृतियां, भावनाओं, विचारों और अनुभवों, एक्सपीरियंसेस स्टोर करता है, जो हमारे व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मानव व्यवहार में भूमिका, ये हमारे पसंद, लाइकिंग्स, आदतों, हैबिट्स और भावनात्मक प्रक्रियाओं, इमोशनल प्रोसेसेस को आकार देता है। और कभी कभी बिना किसी सचेत जागरूकता या नियंत्रण के ये काम हो जाता है। स्वायत्त प्रतिक्रियाएं, स्वायत्त प्रतिक्रियाएं वे स्वचालित क्रियाएं होती है, जैसे कि सजगता यानी अलर्टनेस और सहज प्रवृत्तियां, जनरल टेंडेंसी, जो तनावपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने और जीवित रहने में सहायता करती है। स्मृति और उपचार यानी मेमोरी और ट्रीटमेंट का, अवचेतन मन बीते हुए अनुभवों और भावनाओं को पहुंच योग्य बनाता है, जिससे भावनात्मक उपचार को बढ़ावा मिलता है और व्यक्ति नकारात्मक विश्वासों को पुनः परिभाषित कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट है। ये जो नेगेटिव थिंकिंग रहने के बाद भी ये जब उपचार में तो फिर सोचता है, मैं फिर एक बार इसके बारे में सोच के फिर रीडिफाइन करना, परिभाषित करना, पुनः परिभाषित करना, ऐसा उसके दिमाग में आता है। तो साथ में सचेत और अवचेतन मन के बीच डिफरेंस बोला था। सचेत मन सक्रिय सोच, तर्क और निर्णय लेने का कार्य करता है। सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, सक्रिय सोच, एक्टिव थिंकिंग, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग, तर्क और निर्णय लेने की कार्य को करता है। अवचेतन मन, ये सचेत मन का डेफिनेशन हो गया। अवचेतन मन का अगर देखे, अवचेतन मन स्वचालित कार्यों, भावनाओं और गहरी जिमी हुई आदतों को बिना किसी सचेत प्रयास के नियंत्रित करता है। अवचेतन मन जो ऑटोमेटिक ऑपरेशंस, इमोशंस और डीप रूटेड हैबिट्स जो है, उसको किसी सचेत अटेम्प्ट के बिना ही नियंत्रित करता है। और इतिहास के बारे में मैं बताया था कि एक मनोवैज्ञानिक था अरबिक का, उसका नाम था फ्रायड। वो अवचेतन मन को ह्यूमन बिहेवियर के साथ जोड़ दिया था। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट्स उसे न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान और संज्ञानात्मक प्रक्रिया, कॉग्निटिव रिस्पांस के साथ जोड़ते हैं। तंत्र और प्रक्रियाएं, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, सेंसरी रिसेप्शन, इंद्रिय ग्रहण, हमारे परिवेश आने वाली जानकारी को संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाता है। एनवायरमेंटल से आने वाली मैसेजेस, जैसा आपने को पता है, किधर तो भी
क्लाउड्स आते हैं, बारिश आने की चांस है। अपना जो सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो पूरा इमीडिएट अपने ब्रेन को भेज देते हैं। वो अपना सेंसरी रिसेप्शन सेंसरी अंगों द्वारा ये होता है। जैसा मैसेज मिलता है वैसे ब्रेन को वो मैसेज पहुंचाया जाता है। स्मृति भंडार, ये शॉर्ट टर्म अल्पकालीन भी होते हैं, दीर्घकालीन भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं। और जो मेमोरी प्लान्स रहते हैं उसके रूप में संग्रहित होती है, जो ज्ञान प्राप्ति और पुनः स्मरण में सहायक होती है। स्वचालित प्रतिक्रियाएं, बिना किसी कॉन्शियस थिंकिंग, सचेत सोच के उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाएं जो वातावरण के अनुरूप तेजी से प्रतिक्रिया करने में सहायक होती है। अकॉर्डिंगली, आपका एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ये होता है। आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन, बार बार दोहराव के माध्यम से व्यवहार स्वचालित बन जाता है। रोजमर्रा की गतिविधियां अधिक प्रभावी हो जाते हैं। भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल, भावनाओं माने एटीट्यूड्स, उसका इंटेंसिटी जो है उसे एक्सप्रेस करने में कंसिडरेट करते हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर ये अफेक्ट कर सकती है। और थर्ड पॉइंट है अवचेतन को प्रभावित करने की तकनीकें, माने सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करने वाले टेक्निक्स। आपको तो पता है, हिप्नोसिस, सम्मोहन करते हैं कुछ लोग। सम्मोहन का प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता है। यह चिंता, दर्द और भय जैसी समस्याओं को हल करने में सहायक हो सकता है। माने सम्मोहन, हिप्नोटिस्ट क्या करते हैं, उसका प्रयोग करके पुरानी जमाने से डिप्रेशन, पेन, फियर जैसी प्रॉब्लम्स को हल करने में सहायक हो सकता है ये सम्मोहन। और दूसरी सब पॉइंट है ध्यान और माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और सचेतन। ध्यान में केंद्रित ध्यान, श्वास जागरूकता और करुणामय चिंतन शामिल है, जो आत्म जागरूकता और भावनात्मक नियंत्रण को बढ़ाते हैं। जो ध्यान करते हैं वो, और ब्रेथ अलर्टनेस जिसको ध्यान से करते हैं, और कंपैशनेट थॉट्स रहते हैं उसमें शामिल होते हैं। और सोल अलर्टनेस भी एक पार्ट है। और इमोशनल कंट्रोल को ध्यान और माइंडफुलनेस इंप्रूव करते हैं। सकारात्मक पुष्टि ने अफर्मेशन, ध्रुवीकरण, सकारात्मक व्याख्याशों को बार बार दोहराने से आत्मसम्मान और विश्वास को बढ़ावा मिलता है। ने अफर्मेशन माने सकारात्मक पुष्टि, सकारात्मक व्याख्याशों और बार बार बोलने से, बार बार सुनाने से आत्मसम्मान, आत्मसम्मान माने सोल रेस्पेक्ट, और विश्वास माने फेथ, इसको इंप्रूव करता है। दृश्यांकन, विजुअलाइजेशन, माने मेंटल इमेजेस को, जो अपना गोल्स रहते हैं, वांछित लक्ष्यों की मानसिक छवियां बनाकर प्रेरणा और प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। यानी अपन रिक्वायर्ड गोल्स को और उसकी मेंटल इमेजेस को बनाते हैं और उससे मेंटल मोटिवेशंस और परफॉर्मेंस से इंप्रूवमेंट अपन कर सकते हैं। सम्मोहन एक क्रिया है जो अवचेतन को प्रभावित करता है, जिसमें
चिंता, दर्द, भय जैसी समस्याओं को हल करने में ये सहायक है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ये भी अपने को भावनात्मक इमोशंस बढ़ाने में मदद करता है। अफर्मेशन यानी ध्रुवीकरण, सकारात्मक वाक्यांशों को बार बार दोहराने से आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट और विश्वास, फेथ को इम्प्रूव करता है। दृश्यांकन, विजुअलाइजेशन बोलते, वांछित लक्ष्यों, रिक्वायर्ड गोल्स, अपन ये सोचना जैसा आई एम एचडी, ये अपना गोल है, उसको दिमाग में एक चित्र बन जाता है, अपन एचडी बन गए, अपन एचडी है अभी, ऐसी दिमाग में डालने से मोटिवेशन और परफॉर्मेंस से, उसकी प्रेरणा, मोटिवेशन ऐसा आने से, करने से परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है। ये एक टेक्निक है ये। चौथी पॉइंट है लाभ और अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस एंड बेनिफिट्स। इसके बारे में अगर सोचे, व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में एक सब पॉइंट है। लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन पर केंद्रित रहने से प्रेरणा मिलती है। मैं यही बोल रहा था अभी तक कि अपना गोल्स जो है, अपना लक्ष्य जो है, उसको निर्धार करने का और उस पर कंसंट्रेट करने से मोटिवेशन मिलती है। इसीलिए उससे व्यक्तिगत विकास भी इंप्रूव होती है। रचनात्मकता का बढ़ाना, हर एक आदमी बहुत बहुत आइडियाज लाते रहते हैं, नए विचारों को प्रोत्साहन करने में सहायता करता है। अभी एक को काम बताए तो सबका काम करने का तरीका सेम नहीं रहता है। वो पर्सन को जो अपन कुछ गोल्स देते हैं अपने टीएन्स में भी, वो करने का पद्धति अलग स्टाइल में रह सकती है, दूसरे से अलग में। उसका लक्ष्य करने का पद्धति अलग रहता है, वो उसके ऊपर ही सेंट्रलाइज करता है और मोटिवेशन लेके वो काम करने की, लक्ष्य प्राप्त करने की, माने जो वो गोल्स बना लिया था, ये करना, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड में रखा था, उसको भी मोटिवेशन मिलता है। रचनात्मकता का बढ़ाना नए विचारों को प्रोत्साहन करने में सहायता करती है। न्यू आइडियाज, न्यू क्रिएटिविटी सबको रहती है, उसको वापरना चाहिए। नया कंसिडरेशंस उत्तेजन करने में इससे सहायता मिलती है। आप क्रिएटिविटी से आप कुछ सोचना, उसके हिसाब से आपके सबकॉन्शियस माइंड में भेजिए, फिर वो हिसाब से बार बार सोचिए, आपका काम होने में आपका क्रिएटिविटी बहुत अच्छी तरह से प्रोत्साहन करता है। डर पर काबू पाना, अभी बहुत लोग रहते हैं टीएन्स में भी, मैं अगर जैन हुआ, मैं ऐसा काम करे तो क्या होगा, यानी आत्मविश्वास और साहस को बढ़ावा देती है ये। जब आप ठीक से सबकॉन्शियस माइंड को बता दिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है, आपका करेज बढ़ती है, काम करने में आपका काबू रहती है। इसीलिए ये एक लाभ है, और एप्लीकेशन करना, लाभ पाना, ये में ये दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट है डर पर काबू पाना, स्वास्थ्य और भलाई, हेल्थ एंड वेलबीइंग, उसके अंडर में पॉइंट है ये। तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, चिंता को कम करता है, पॉइंट को कम करती है, और मेंटल हेल्थ को
इंप्रूव करती है। ये लाभ है अपने को। आप अप्लाई करिए और आपको बिल्कुल आपका चिंता को कम करना और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में ये बहुत कुछ काम करता है। शारीरिक उपचार, शारीरिक उपचार, फिजिकल थेरेपी, प्रकृति उपचार प्रक्रियाओं को सक्षम बनाता है और उससे आपको फायदा होता है। आप अप्लाई करने का उपचार, फिजिकल थेरेपी करके, प्राकृतिक उपचार करके उसका कामों को सक्षम बनाता है। मानसिक कल्याण, मेंटल वेलबीइंग, भावनात्मक संतुलन को बढ़ाता है। इमोशनल बैलेंस आपको मानसिक कल्याण, ए पॉइंट से, ए एप्लीकेशन से आप बरोबर सोचे तो आपका बैलेंस, इमोशनल बैलेंस इंप्रूव होता है। लाभ तो बहुत है। और व्यवसायिक सफलता, बिजनेस सक्सेस, ये सबकॉन्शियस माइंड में अपना पॉइंट्स डालने से निर्णय लेने की क्षमता, माने डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, सोचक स्पष्ट करता है और जोखिम को कम करता है। निर्णय लेने की जो एबिलिटी है उसको क्लियर करता है। और रिस्क जितने रहते हैं आप एक काम करने का, आपका डिसीजन आप ले लिए, तो जो रिस्क आते हैं उसको कम करता है अगर आप सबकॉन्शियस माइंड का यूज करें तो। नेतृत्व कौशल, लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप स्किल्स दोनों भी बोल सकते हैं, प्रभावी टीम प्रबंधन में सहायता करता है। मैनेज इफेक्टिव टीम, जो रहता है इफेक्टिव टीम को मैनेज करने में ये बहुत मदद करता है। प्रदर्शन सुधार, आपका उत्पादकता और दक्षता को बढ़ावा देती है, बढ़ाता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। एक बार फिर, लाभ, व्यक्तिगत विकास, लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्यों को निर्धारित करने और उस पर केंद्रित रहने में प्रेरणा मिलती है। रचनात्मकता को बढ़ाना, नए विचारों को प्रोत्साहन करने में सहायता करता है। डर पर काबू पाता है। आत्मविश्वास और साहस को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य और भलाई, तनाव प्रबंधन, चिंता को कम करती है और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। शारीरिक उपचार, प्रकृति उपचार प्रक्रियाओं को सक्षम बनाता है। मानसिक कल्याण, भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है। व्यवसायिक सफलता, आपका निर्णय लेने की क्षमता को इंडिकेट करता है, स्पष्ट करता है और रिस्क जो आने वाले हैं आपके डिसीजन करने के टाइम में जो सोच में आते हैं वो सब कम हो जाता है। और लीडरशिप क्वालिटीज तो आपका टीम को अच्छी तरह से चलाता है, सहायता करती है। आपका प्रदर्शन सुधार में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। पांचवा पॉइंट फिर मैं बोला था, चुनौतियां और भ्रांतियां, चैलेंजेस एंड मिसकंसेप्शंस, संदेह और मिथक, डाउट्स एंड मिथ्स। अवचेतन मन की शक्ति को लेकर कई मिथक और गलत धारणाएं मौजूद है जो इसके प्रभाव को कम आंकने का कारण बनती है। अब मिथ्स माने मिथक, डाउट्स माने संदेह, अवचेतन मन इसको शक्ति को लेकर कई धारणाएं हैं, उसका प्रभाव कम करती है, कम करने में इसका हाथ रहती है। नैतिक विचार, एथिकल कंसिडरेशंस,
मॉरल थॉट्स एक सब पॉइंट है। छल कपट से बचाओ। अनैतिक तरीकों से अवचेतन को प्रभावित करने में प्रवृत्तियों को पहचानना आवश्यक है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस अवचेतन माने सबकॉन्शियस को प्रभावित करने के ट्रेंड्स होते हैं, लेकिन आप उसको पहचानना पड़ता है उस जिससे सबकॉन्शियस इफेक्ट से आपको बचाव करती है। जानकारी पूर्ण सहमति। किसी अवचेतन प्रभाव तकनीक का उपयोग करने से पहले स्पष्ट जानकारी और सहमति आवश्यक है। आपको पहले ये सब सोचना पड़ता है। मैं अगर यू नीड क्लियर नॉलेज ऑफ using subconscious techniques and clear knowledge and acceptance is required। आप पहले सोचिए आपका सबकॉन्शियस माइंड से उसका टेक्निक्स जो है उसके बारे में, और आपको सहमति देना है। और सहमति तो आवश्यक है। और आपको काम ऐसा आपका अवचेतन मन ही आपका काम कर देता है आप बोलने से। अवचेतन को सक्रिय करने के तकनीकें। समस्या समाधान में भूमिका। जो भी आपका प्रॉब्लम्स आते हैं उसको समाधान में क्या भूमिका है, अपना अवचेतन अवचेतन माइंड। स्वचालित प्रक्रियाएं ऑटोमेटेड प्रोसेसेस। अवचेतन मन अनुभवों के आधार पर त्वरित निर्णय लेने के सहायता करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्सपीरियंस के आधार पर अच्छी और जल्दी निर्णय लेने में मदद करती है। संगठनात्मक सोच ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग विचारों को जोड़कर रचनात्मक समाधान विकसित करता है। आपको पता है अपने अपलाइन अपने लिए सोचते हैं। अपने लिए सोचने के बाद इतना सोचते हैं कि मेरा पर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर वो काम नहीं कर रहा, बल्कि उसको सपोर्ट देने का, उसको भी काम करने के जैसा बनाने का, जिससे वो डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा, साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा मिलता है। तनाव प्रबंधन और तनाव प्रबंधन और आउटलुक। सकारात्मक दृष्टिकोण तनाव को कम कर उत्पादकता बढ़ाने में सहायक। टेंशन कम करती है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ये अवचेतन मन। रचनात्मकता क्रिएटिविटी नई संभावनाओं की खोज और समाधान निकालने में सहायता करता है। जो नया नया हैपनिंग्स रहते हैं उसको आने वाली संभावनाओं को देख के सहायक समाधान निकालने में ये मदद करती है। सीमाओं को पार करना नकारात्मक विश्वासों को पहचानना। मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं जैसी सीमित मान्यताओं को बदलना। बोलता है अरे मैं टीएन्स में मैं काम ही नहीं कर सक रहा हूं, मैं वो लेवल का नहीं हूं। ऐसी पूरा आपका सोच को बदलना है। पर्यावरणीय कारण ध्यान भंग करने वाले तत्वों को कम करना। कि आप सबकॉन्शियस माइंड में डालिए आपका कारण जो रहता है आपका ध्यान को भंग करने का, उससे कम होता है। स्वस्थ अवचेतन संबंध बनाना। माइंडफुलनेस एंड ध्यान मैं बोला था ऑलरेडी। अवचेतन पैटर्न को समझने में सहायक। अवचेतन मन आपको अगर समझ गए, आपका माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अच्छी तरह से काम करती है। लेखन और आत्मचिंतन विचारों को स्पष्ट करने और आत्म समझ को गहरा करने में मदद करता है। ये अवचेतन को सक्रिय करने की तकनीकें टेक्निक्स अवचेतन माइंड को एक्टिव बनाने में
ये सब टेक्निक्स आप वापरे तो आपका अवचेतन मन भी एक्टिव होके आपको मदद करती है। ये आज का मेरा सेशन में आपके साथ शेयर करने का पॉइंट्स थे अवचेतन मन के बारे में। आप श्रद्धा पूर्वक पेशेंसली सुने हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी मेरा होस्ट को माइक सौंपता हूँ। सुरेंद्र राकरवाल जी, प्लीज।